अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आज का मैच हुआ है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा पाकिस्तानी स्क्वाड पे भी बात करूंगा। और फर्दर सबसे पहले ये कि आज जो पिच थी वो पिच मुनासिब पिच थी। मतलब उसको आप ये कह सकते हो कि वो न्यूट्रल पिच थी। उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पिनर के लिए भी कुछ नहीं था, फास्ट बॉलर के भी लिए नहीं था और बैट्समैनों के भी लिए। इस तरह की पिचेज होती है ना, तो कंपटीशन का मज़ा आता है। जहाँ तक रहेगी इंडिया का सवाल, इंडिया तो ऑलरेडी इस तरह की क्रिकेट खेल रही है और फिर ज़ाहिर है वो पिछले 15 दिन से यहीं पे मौजूद है। वो तो इस कंडीशन से बहुत अच्छी तरीके से यूज टू हो चुके। अब रहेगी बात ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जब आया था ना इस चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो उसका पहले ही से लग रहा था, मैंने कहा था वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेंगे। और हकीकत में ये बात देखी जाए ऑन पेपर तो इंग्लैंड की टीम उससे कई ज़्यादा मजबूत थी। उसका क्वालिफाई होना समझ में आता है, और साउथ अफ्रीका का। लेकिन साउथ अफ्रीका का मैच जो बारिश की नज़र हो गया और उसके बाद जो इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार गया, उसकी वजह से इंग्लैंड आउट हो गया। हालांकि इंग्लैंड ने इंडिया में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन स्टिल उनकी 8 तक प्रॉपर बैटिंग लाइनअप, 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर, एक प्रॉपर स्पिनर, और लिविस्टन भी उनका तकरीबन प्रॉपर स्पिनर है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड को ऑफ ब्रेक करता है और जो राइट हैंडेड लेग ब्रेक, यानी उनका कॉम्बिनेशन हर लिहाज से परफेक्ट था। और वो टीम ऐसी मुझे लगती थी कि जो इंडिया को मैचअप डालेगी, भले वो इंडिया में हारी और ख़ासकर दुबई में, लेकिन वो तो सेमीफाइनल में पहुंचे नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की तो ऑलरेडी तीन तीन प्लेयर्स थे, तो उनके 5 नहीं थे। जो लास्ट वर्ल्ड कप में थे उसमें 5 प्लेयर नहीं थे। मिचेल स्टार्क, कमंस, हैजलहुड, मिचेल मार्श और स्टोनिस, जो कि रिटायरमेंट ले ली। असल में ऑस्ट्रेलिया को जितनी भी कामयाबी आईसीसी वर्ल्ड में हुई हैं, 2023 के वर्ल्ड कप से भी पहले 2021 का सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ जब खेला था, वो पैट्स कमिंस का एक ओवर ने पूरे मैच का मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान ने 3 या 4 रन लिए थे। आखिरी उन्होंने 3-4 ओवर अच्छे किए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान 190 प्लस स्कोर किया था दुबई में 2021 सेमीफाइनल में, अगर आपको याद हो। 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। वो पहला मैच इंडिया से हार चुके थे, उसके बावजूद भी वो कोई बीच में भी उन्होंने अफगानिस्तान से भी मैच उनको मुश्किल पड़ गया था। इसके अलावा 1-2 मैचों में उनको प्रॉब्लम हुई, लेकिन फाइनल में उनके बॉलरों में पैट्स कमिंस ने ऐसा रोल, खाली कैप्टनसी नहीं की, उसने बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना फ्रीज कर दिया था इंडिया की बैटिंग लाइनअप को। तो ये इस पिच पे ये स्कोर बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर था। अभी लोग कहेंगे कि 20-25 रन उससे कम बनाए, और कोई बोलेंगे कि इनको 300 बनानी चाहिए थी। ये स्पेकुलेशन होती है। वो फलाने ने यूँ गलती नहीं की, उससे यूँ। और भाई मैच में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर से सोने पे सुहागा कि उन्होंने 3 क्रूशल कैच भी छोड़ दिए, और ख़ासकर विराट कोहली का 51 पे वो 85 कर गया। वो खाली 85 नहीं कर गया, 34 रन बीच में। उस दौरान जो पार्टनरशिप चली है और जिस टाइम वो उसका कैच छूटा है, ये जिस टाइम विकेट जाई थी, वाइट बॉल में मोमेंटम एकदम शिफ्ट होता है। अगर 2 विकेटें गिर जाती हैं तो एक सेटल बैट्समैन जो है ना, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नए बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। खैर, वो तो अब मैच हो गया, उस पर क्या बात करनी। तो अगर इतना ही स्कोर होता और उनकी एलीट, जो उसको एलीट से मुराद उनके अमीरजादे, उनके बर्गर, उनके बॉलर की एलीट पैट्स कमिंस, मिचेल स्टार्क और हैजलवुड होते, आप यकीन माने वो इंडिया को यहाँ पे शिकस्त ज़रूर दे देते। उसकी बेसिक वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की तमाम सक्सेस में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वाइट बॉल हो, और तकरीबन उनकी T20 भी, और वाइट बॉल में ODI प्लस T20, हमेशा वो अपने बॉलरों से और अपने फास्ट बॉलरों ने दुनिया की हर कंडीशन पे उन्होंने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। और तो वो तो पहले का मालूम था। अब फाइनल हो गया दुबई में। जाहिर सी बात है, अगर ये फाइनल लाहौर में होता तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था तो अच्छा होता, लेकिन बहरहाल अब वो तो इन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे है। वो अगर पाकिस्तान 2026 में जाता है, वो एबिलिटी शो करे, वो फाइनल में जाए, सेमीफाइनल में जाए, ताकि वो अगर इंडिया आई भी तो वो इंडिया के साथ कोलंबो में खेल ले। ये तो उस पाकिस्तान की टीम पे डिपेंड करता है ना। लॉ तो एक मरतब हो गया कि हाइब्रिड पे खेला जाएगा, तो इस बहस में अब पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं है।
अब है मूव ऑन। आपने मूव ऑन करना है। अब आपने मूव ऑन कैसे करना है? अब फाइनल मैच में या साउथ अफ्रीका ने आना है या न्यूजीलैंड ने आना है। बाय द वे, साउथ अफ्रीका चौकर्स तो हैं, न्यूजीलैंड भी बड़े आईसीसी की इवेंट में क्रूशल स्टेज में वो भी जो है ना, वो उसको ना, जो विनिंग लाइन होती है ना, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। 2019 का वर्ल्ड कप देख लो, 2021 का वर्ल्ड कप देख लो, 2022 का वर्ल्ड कप देख लो, ठीक है ना। 19 में इंग्लैंड से फाइनल हारा, 21 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा, उससे पहले 15 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा, फिर 2022 में पाकिस्तान से सेमीफाइनल हारा, फिर 24 में भी उसका और यही हारा, और 2011 में भी वो इसी तरह श्रीलंका किसी से हार के बाहर हो गया था। तो ये एक लंबी उनकी कहानी है। बहरहाल जब फाइनल आएगा उस पर बात करेंगे। नंबर 2 इम्पोर्टेंट बात पाकिस्तानी स्क्वाड पे करना चाह रहा हूँ। जो स्क्वाड T20 और ODI का आपने सेलेक्ट किया, इट्स ओके, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि बाबर आजम T20 में नहीं है, रिजवान T20 में नहीं है, बिल्कुल सही है। शाहीन को ले लिया, वो T20 का बॉलर है, सही। आरिफ को ले लिया, सही। नसीम शाह को नहीं लिया, सब कुछ सही है। लेकिन जो आपने लड़के बैटिंग में सिलेक्ट किए, अब इनको आपने 2026 फरवरी मार्च में जो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, आपने इनको प्रॉपर चांस देना है। भले वो रस करें या ना करें, आपने इनको प्रॉपर चांस देना है। आपकी ODI में आकिब जावेद को आपने प्रॉपर लंबा रन देना है, और जादाद खान जिससे आप T20 खिलाते हो, वो आपका आने वाले वक्तों में ODI में बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता है। एक तो यंग है, पेस है, फील्डर अच्छा है, तेज़ खेलता है। आप फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, इससे बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। आगा सलमान की T20 स्क्वाड में जो कप्तानी की जो जगह है, उस पर भी डाउट है मुझे कि वो बना रहे वो शादाब खान को थे। लेकिन ज़ाहिर है अब वो प्रेशर इतना उन पर बिल्ड हो रहा था। सकलैन मुश्ताक को फ़िलहाल कोच नहीं बनाया, उसको कप्तान नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही ये 2-3 सीरीज़ हारेगा वो शादाब खान को दोबारा ले आएंगे। लेकिन अब आपने बाबर आजम पे नहीं जाना। बाबर आजम और रिजवान को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भूल जाना है, फैंस तो नहीं भूलेंगे। आपने वर्ल्ड कप में भी नहीं लेके जाना उनको, ठीक है ना। आपने उनको T20 से ऐसे निकाल देना है जैसे दूध में से मक्खी, और इस पर स्ट्रिक्ट रहना है। इन लड़कों को आपने लंबा चांस देना है। अभी से आप साइकिल स्टार्ट करो। टेस्ट चैम्पियनशिप का अगला साइकिल आ रहा है। जो भी सिलेक्टर बैठे, और मैं ये एडवाइस करूँगा कि आमिर सुहेल को आप ज़रूर अपनी सिलेक्शन कमेटी में बता दो। वो बड़ा ही सॉलिड बंदा है। उससे पूरे वर्ल्ड कप में, चैम्पियंस ट्रॉफी में क्रिटिसिज्म नहीं किया, सोल्यूशन बताए हैं। उससे बदतमीज़ी नहीं की, उससे मजाक नहीं उड़ाया, किसी का तमस्कुर नहीं उड़ाया। वो बड़ा वैलिड बंदा है, उसको आप चांस दें अपनी सिलेक्शन में। आप टेस्ट की भी एक टीम डिसाइड करें, ODI 2027 के लिए रेडी करें, और T20 तो अराउंड द कॉर्नर है, उसके लिए आपने कर लेनी है। लेकिन जिनको आपने चांस देना है उनके साथ ज़्यादती मत कीजिएगा, उनको लंबा रन दें, शायद आपको रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए। मेरे इस वीडियो व्लॉग के साथ इतना ही। आगे वीलॉग पे मैं बाद में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।